सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कुछ काम हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक हरियाणा का जो इसका पार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है। तो इसीलिए आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इंडिया के पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पर ये जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस पे है उसके ऊपर जो सेगमेंट डालने का काम है वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम अभी वैसे कहूँ तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर्स रख दिए गए, लेकिन उसके ऊपर अभी फ्लोरिंग करने का जो काम है वो अभी किया जाना है। उसके बाद पैराफिट वॉल का भी काम किया जाएगा। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जब आप खिड़कीदौला की तरफ से जाओगे द्वारका की तरफ, तो इस तरफ अभी ये डाला जाना है। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर इसका ट्रम्पेट इंटरचेंज बन रहा है, और उस जगह पे दिखाता हूँ कि क्या कुछ काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाना है और उस ब्रिज को डाला जाएगा इसके ऊपर। अभी तो फिलहाल ब्रिज के असेंबल का काम किया जा रहा है। ब्रिज के काम की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो मैंने आपको दिखाया था उसके मुकाबले ज्यादा चेंजेस ब्रिज के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसका करंट का स्टेटस, और पिछले वीक भी ये यहीं पे था। चाहे इस लॉन्चर की बात करूं या फिर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो पिलर बनाया जाना है, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर पिलर भी बनाया जाना है और साथ ही साथ यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम भी किया जाना है। कंपनी इस पे जो काम कर रही है गुड़गांव के इस पूरे 19 किलोमीटर पार्ट पे, वो है L&T, और L&T का ही लॉन्चर आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा। जी, अभी यहाँ पर जब तक ये ब्रिज बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक ये लॉन्चर आगे की तरफ जा नहीं सकता है, क्योंकि लॉन्चर को आगे जाने के लिए रास्ता है नहीं। ये जो द्वारका एक्सप्रेस पे है ये टोटल 29 किलोमीटर लंबा है। 19 किलोमीटर का पार्ट है इसका गुड़गांव में, और 10 किलोमीटर का पार्ट है जो कि है इसका दिल्ली में। और इसी 19 किलोमीटर के पार्ट के लिए कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं तो 19 किलोमीटर का ये जो पार्ट है जो कि गुड़गांव में आता है, इसे दो पैकेज में डिवाइड किया गया है, पैकेज 4 और पैकेज 3। पैकेज 4 से आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको लेकर चलूंगा पैकेज 3 तक, और पैकेज 2 और पैकेज 1 है दिल्ली के अंदर। इस चौक के ठीक ऊपर जो पिलर को कनेक्ट करना है उसका काम यहीं पे किया जाएगा। एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करना है, यहाँ पर फ्रेम सेटअप किया जा रहा है। उस फ्रेम के सपोर्ट की मदद से सरिये का जाल यहाँ पर डाला गया और फिर कंक्रीट का मसाला डालकर यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा सेगमेंट। सर्विस रोड के ऊपर सेगमेंट बना लिया गया है दोनों तरफ के, चाहे ये लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे या राइट हैंड साइड में देखोगे। तो ये वाला जो अभी पार्ट है, ये जो गैप आप देख रहे हो, इस जगह पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, यानी कि यहाँ पर कंक्रीट की मदद से पूरा ये फ्लोर तैयार किया जाएगा। इसके आगे भी देखोगे टुवर्ड्स ये गुड़गांव की तरफ लॉन्चर की मदद से कनेक्ट कर दिया जा चुका है, और अगर आप टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ भी देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया जा चुका है। दिल्ली की तरफ जाओगे इस तरफ, यहाँ से 200 मीटर बाद ये एलिवेटेड पार्ट होता है नीचे, और फिर हाईवे के पार्ट पे जाकर ये कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो अभी इस पर टाइम लगने वाला है अच्छा खासा, क्योंकि बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है ये, और इस स्ट्रक्चर को तैयार करने में L&T को अच्छा खासा टाइम लगेगा।
जैसे ही आप क्रॉस करते हैं हाईवे के पार्ट को, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फ्लाईओवर दिखेगा। एक फ्लाईओवर जो कि ऑलरेडी पहले से बना हुआ है और इसी फ्लाईओवर के पैरेलल में दोनों तरफ फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं, जो कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बनाया जा रहा है। यहाँ पर फ्लाईओवर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके नीचे है रेल लाइन और उसी रेल लाइन को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो टुवर्ड्स अगर गुड़गांव की मैं बात करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो फ्लाईओवर का पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है वो भी कर लिया जा चुका है। टुवर्ड्स अगर मैं दिल्ली की तरफ बात करूं यानी कि इस तरफ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पिलर्स बन चुके हैं। पिलर कैप का काम अभी रह रहा है। पिलर कैप का काम जब कर लिया जाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम स्टार्ट होगा। इसके बाद जैसे इस रेल लाइन को ये क्रॉस करता है तो फिर ये एलिवेटेड पार्ट आ जाता है नीचे और उसके बाद हाईवे का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये एलिवेटेड पार्ट खत्म होता है ना दोस्तों, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है पैकेज 3 का काम। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 पैकेज में से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हो ना, इस पिलर के बाद स्टार्ट होता है पैकेज 3। जी हाँ, और ये पैकेज 3 दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर तक जाएगा। ये पिलर्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर फुटओवर ब्रिज बनाया जा सके और इस पार्ट में तो ये पूरा हाईवे का पार्ट ही रहने वाला है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो हमें और आपको दिखेगा एक लॉन्चर जो कि लगा हुआ है गुड़गांव की तरफ। जी, और इस लॉन्चर की मदद से भी यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर आपको उससे पहले एक टीम भी दिखेगी जो कि पिलर के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि लॉन्चर ऑलमोस्ट इस पिलर तक पहुँचने वाला है। इसीलिए पिलर के ऊपर जो भी काम रह रहा है फिनिशिंग का, वो यहाँ पर किया जा रहा है और इसी वजह से हमें और आपको पिलर के ऊपर भी यहाँ पर काम दिखेगा। इस लॉन्चर की मदद से एक्सप्रेस लेन के ऊपर काम किया जा रहा है। इससे पहले जितने भी अपडेट मैंने आपको दिए हैं तो वो दूसरी तरफ से होकर हम और आप जाते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर नीचे रोड बनाया गया है और इस तरफ ट्रैफिक के लिए ये खोल दिया गया है। दूसरी तरफ अभी सर्विस रोड के ऊपर काम किया जा रहा है। इस तरफ सर्विस रोड के ऊपर काम कर लिया जा चुका है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है और यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर पैराफिट वॉल भी बना दिया गया है। और राइट हैंड साइड वाला जो सर्विस रोड है जो कि आपको दिल्ली की तरफ से लेकर आएगा और टुवर्ड्स गुड़गांव, उस पर अभी काम किया जा रहा है और इसी वजह से ट्रैफिक के मूवमेंट को अभी डाइवर्ट कर दिया गया है। लास्ट टाइम इसके नीचे से ही ड्राइव करके मैं गया था और मैंने कहा था कि ये सबसे फेवरेट जगह है, मतलब इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे अच्छा मुझे यही लगता है, ये वाला जो पार्ट है। मेरे हर तरफ फ्लाईओवर है और उसके नीचे से ड्राइव करके जाओ, बड़ा ही कमाल का नज़ारा है। एलिवेटेड पार्ट इतने सारे आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ आप नीचे हाईवे का पार्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर हमें और आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर ये लेन नहीं बनाया गया था। उस वक्त पे लेन बनाने का काम किया जा रहा था। अगर आप सेक्टर 110 की तरफ जाएंगे तो उस वक्त पे रोड़ी बजरी डाली गई थी, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये लेन बना दिया गया है हमारे आपके ड्राइव करने के लिए सर्विस रोड के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर काम दिख रहा है कि हाँ भाई काम हुआ है। यहाँ पर देख रहे हो नया ये पूरी तरीके से ब्लैक टॉप का काम किया है। नज़ारा भी बड़ा ही कमाल का है।
और लग भी रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर काम हुआ है। सर्विस रोड के ऊपर देखेंगे तो पिलर्स बन चुके हैं, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जाएगा। एक्सप्रेस लेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर दिया जा चुका है और एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर ऐड करना है, एक्स्ट्रा जो कंक्रीट का पार्ट ऐड करना है वो भी यहाँ पर कर दिया जा चुका है। और ये जगह है दौलताबाद चौक और यहाँ पर अब नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका है क्योंकि पिलर्स को कनेक्ट कर दिया जा चुका है, चाहे वो सर्विस रोड के ऊपर हो या फिर वो हो एक्सप्रेस लेन के ऊपर। और इस वजह से दौलताबाद चौक बिल्कुल भी आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा पहले ये दिखा करता था, बदल चुका है। और ये बदला है इन एलिवेटेड पार्ट की बदौलत। जी हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पर नए डले हैं तो ऐसा लगता है कि किसी नई जगह पे आ गए हैं। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है एक्सप्रेस लेन जिसके ऊपर टीम इस वक्त पे एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम कर रही है। सर्विस रोड के ऊपर आप देखोगे तो पिलर कनेक्ट करने का काम ऑलरेडी कर लिया जा चुका है और उसके ऊपर अब तैयारी की जा रही है पैराफिट वॉल बनाने का। और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर एक मॉल दिखेगा आपको जो कि ऑलरेडी फंक्शनल है और उसमें आपको बहुत सारे लोग भी दिख जाएंगे। जी, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जगह, लेकिन फिर भी बहुत सारी फैमिली यहाँ पर रहती है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हमें और आपको दिखेगा जो कि ये फ्रेम की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। तो इससे होगा क्या कि जल्दी से इस जगह पर पिलर को कनेक्ट करने का काम कंप्लीट किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पर फ्रेम भी लगाया गया है और यहाँ से 100 मीटर आगे आपको लॉन्चर भी दिख जाएगा। लॉन्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो लॉन्चर है दोस्तों, इसके जरिए काम यहाँ पर अच्छा खासा आपको दिखेगा जो कि किया जा चुका है। इस वक्त में भी ये लॉन्चर काम कर रहा है और टीम इसके ऊपर आपको दिख जाएगी। एलएनटी का काम होता है ख़त्म और एलएनटी का आपको एक स्टॉक यार्ड भी दिख जाएगा। 2 स्टॉक यार्ड है, एक तो जो रामप्रस्था सिटी है उसके पास उन्होंने बना रखा है, दूसरा एक यहाँ पे भी है। आपने ये तो देख ही लिया कि कितना कुछ काम हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब आपको करना ये है कि कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है भाई कि इस साल के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि हम और आप इस साल तक इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। यही आपको बताना है क्योंकि काम मैंने आपको दिखा दिया है कि कितना हुआ है और कितना किया जाना है। तो इसलिए कमेंट कीजिए और बताइए ज़रा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।